एक छोटी सी क्लिप अभी आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। क्या आप लोगों के घर में भी बच्चे इसी तरीके से करते हैं? बड़ा छोटे को डांटता है, छोटा बड़े को डांटता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा पीसता है, जैसे कि हमारे घर में हमारी डुग्गू। तो चलिए छोड़िए, सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं आपका। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ शाम का खाना, मतलब रात का खाना, शाम का नहीं, रात का खाना। और सारा खाना बन चुका है मेरा। दाल चावल भुजिया, ये भुजिया मैंने आपके देखा निकाल लिया, कटोरे में डाल लिया। और क्योंकि इस कढ़ाई में अब हमें चटनी बनानी है टमाटर की, और एक तरफ मैं गैस पे बना रही हूँ, सॉरी तवे पे बना रही हूँ बैगन का तरुआ। कि जो बिहार से होंगे उन्हें पता होगा बैगन का तरुआ क्या होता है। थोड़ा सा ऐसे बेसन, नमक, हल्दी, मिर्ची वगैरह डाल के तवे पे हल्का सा तेल डाल के उसके बाद उस पर हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए और फिर दाल चावल के साथ खाइए। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मेरा वो मन हो रहा था खाने का, तो फिर मैंने बस एक ही बैगन काटा था मैंने, ज़्यादा नहीं। एक ही बैगन को ऐसे छोटे पत्ते पत्ते स्लाइसेस में काट के उसके बाद फिर मैंने हल्का सा बेसन घोर के और मस्त अपना तरुआ बना लिया। और यहाँ मैं कर रही हूँ शाम का, मतलब पूरा काम रात का, सॉरी बार बार शाम नहीं कर रहा है, रात का सारा काम कर रही हूँ। हाँ, चावल दाल वगैरह सब कुछ बन चुका है। और इसी तरीके से होता है हमारा मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर किया, और ये इवनिंग भी इसी तरीके से होता है। खाना बनाना, खाना देना, किचन साफ़ करना, जो हर हाउसवाइफ़ करती है, हर लेडीज़ करती है, बस सेम वही काम मैं भी करती हूँ अपने घर में। फिर अपना यहाँ पे बैगन का वो करने के बाद मैं अपना चली बर्तन धोने। और यहाँ पे भाभी बना रही थी टमाटर की चटनी। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो वही बनाती है। मैंने बनाया ही नहीं अभी तक। मुझे टमाटर की चटनी मैंने अभी तक मेरे को नहीं आता बनाने, तो वही बनाती हैं। तो यहाँ पे वो टमाटर की ना ऐसे खट्टी मीठी वाली चटनी बनाती है, जो कि रोटी के साथ आप आराम से खा लीजिए, आपको सब्ज़ी की नीड नहीं लगेगी, इतने टेस्टी लगते हैं ना। और ये मेरी लड़की उठ चुकी थी यहाँ पे, देखिए। फिर उन्होंने पकड़ लिया था, तो मैंने कहा चलो पहले अपना पूरा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। नहीं बेटा नहीं फैलाओ। तो ये चीज़ होता है। देखो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैंने इसको मैगी खाने के लिए दिया और ये फैला रही है, फिर मतलब बिस्तर पे ही बैठी हुई है। फिर हम लोग सोएंगे, फिर वो चीज़ छोड़ो। तो फिर इसको छोड़ो। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा बर्तन साफ़ कर लिया है, और इतना फटाफट हाथ नहीं चल रहा है मेरा। तो ये मत समझना कि है इतना तेज़ इतनी जल्दी जल्दी काम कर ले रही है। यहाँ पे मैंने स्पीड लगा रखा है। इतना फटाफट तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं क्या। तो यहाँ पे मेरी लड़की देखो, वो ना नींद से जग गई। इसकी आदत है यार, थोड़ा सा सोएगी, थोड़ा सा जग जाएगी, थोड़ा सा सोएगी, थोड़ा सा। अभी भी ये मुश्किल से आधे घंटे सोई होगी। स्टार्ट कर दिया था, आपने जैसे देखा थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन हो चुकी है। तो खाना बनाया था, खा लिया मैंने। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, और खाने में दाल चावल चटनी पकौड़ी, मतलब बैगन का ऐसा तरुआ बनाया था। किस किस को पसंद है ऐसे तवे पे तरुआ बैगन का, तो बनाया था मैंने। अभी ये यहाँ सो गई है, बहुत परेशान करने लगी, नींद आ रही है। तो आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आया। अभी एक व्लॉग लाइव किया है मैंने, तो उस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, और मेरे व्लॉग्स में जो मिस्टेक लग रही है वो मुझे बताइए करेक्शन करने के लिए, तो मैं उसे ज़रूर करेक्शन करूँगी। और न्यू अगर कुछ आइडिया है या कोई टॉपिक है तो वो भी बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एक मिनट, तो एक मिनट। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, 6 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्या होता है ना, मेरी लड़की जो है वो मुझे रात में बहुत डिस्टर्ब करती है, मतलब फीड करती है। और अगर उसे अदर कोई दिक्कत हो तो उस वजह से तो फिर मेरी ना नींद नहीं पूरी हो पाती है। मेरी आंखें इसी तरीके से रहती है, क्योंकि ये मुझे सोने नहीं देती है। सुबह मॉर्निंग में जगना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे से पेट में दर्द सा हो रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी किया था पीने के लिए, तो वही मैं पी रही हूँ। और सुबह का आपको मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। तो ऐसे सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बड़ा ही मतलब ऐसे मन शांत करने वाला होता है। आपका मन इतना, अगर आप छत पे थोड़ी देर जाके टहले तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा ना, इतना मतलब इतना अच्छा मौसम होता है सुबह का कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हो गई थी पानी पीने के लिए। तो मैं क्या कहती, हाँ मेरी जो नींद है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है मेरी लड़की के चक्कर में। तो इस वजह से ना सुबह तो मुझे ऐसे ज़बरदस्ती आँख खोलना पड़ता है। तो जो न्यू मॉम होंगी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। तो यहाँ मैं आ गई थी, और अब क्या है ना, हस्बैंड वगैरह सब सोए रहते हैं, तो मैं लाइट जलाती तो वो चिल्लाते हैं, तो फिर मैं इस टाइम काम भी नहीं कर पाती हूँ।
फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद ही मैं नीचे ही आ गई कि चलो मैं चाय वाय बना लेती हूँ आराम से। फिर जब लाइट, और फिर एक बार जब आप उठ जाते हो तो आपकी नींद भी ना फिर वो डिस्टर्ब ही हो जाती है फिर, क्योंकि प्रॉपर ये है ना कि चलो मैं इसको जो फ़ीड कराने के लिए उठती हूँ उसमें तो चलो मैं इसको फ़ीड करा रही हूँ, सो गई। लेकिन जैसे खाना बनाने के लिए उठती हूँ ना तो ऑलमोस्ट आपकी नींद पूरी तरीके से खुली जाती है। पापा जी को खाना बना के देना होता है, रोटी सब्जी जो भी मतलब वो लेके जाते हैं, तो उस वजह से फिर हम लोग 5 बजे उठती हूँ तो फिर वो नींद ना, अभी भी आँख मेरी आप देख लीजिए कैसे हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ना पता नहीं ये कब बड़ी होगी और कब मैं थोड़ा प्रॉपर सोऊंगी। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं। चाय बना के मतलब पिला दिया, ये मैंने बाद का क्लिप रिकॉर्ड किया। चाय वाय पी लिया। यहाँ पे मैंने ये बर्तन भी धो लिया है। और यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि सुबह ना अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया था, चाय पानी ही पिया था सबने। और फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना आलू की भुजिया बना लेती हूँ और रोटी बना लूँगी। तो फिर गरम गरम भुजिया और रोटी, और फिर एक तरफ दाल भी बिठा दिया था कि दाल तो ऐसे दोपहर के लिए बिठा दिया था कि थोड़ा सा फिर चावल बना देंगे तो दाल चावल भुजिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मम्मी जी को कहीं बाहर जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले उनको मैं ऐसे, चटनी था ना जो मैंने रात में बनाया था, आपने देखा ना वो चटनी था, तो मैंने कहा कि चलो फिर चटनी रोटी और दाल मम्मी जी को दे दूँगी, वो खा के चले जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे उनके लिए आटा, फिर मुझे ना आटे भी मतलब गूँदना था, क्योंकि 2-4 रोटी सुबह जो आटा गूँधा था वही वाला था बचा हुआ आटा, तो उसमें 3-4 रोटी ही बन पाते। तो फिर मैंने 3-4 रोटी बना के अब फिर उसे मैंने कहा कि चलो फिर इसको कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर अपना ऊपर का काम करूँगी जाके, क्योंकि जब तक ये नहीं जगते ना तब तक कोई काम नहीं हो पाता है मेरा। और आपको मेरे व्लॉग्स, अगर ऐसे व्लॉग्स पसंद होंगे तो मैं डेली शूट करूँगी। आप लोग मुझे बता देना कि अगर आप लोगों को इस तरीके का व्लॉग देखना पसंद होगा तो बता दीजिएगा मुझे। और एक तरफ यहाँ मैंने दाल अपना फ्राई किया, मतलब जीरे से छौंका एक तरफ। 1 सेकेंड, तो मैं क्या बता रही थी आपको, मेरा कॉल आ गया था, सॉरी। तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी अगर आपको इस टाइप के व्लॉग्स पसंद हैं जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ, या देखिए मैं ना मम्मी जी का खाना, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका खाना निकाली थी, क्योंकि भुजिया बन नहीं पाया था, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें चटनी रोटी, और ऐसे रात की थोड़ी सी भुजिया बच गई थी तो फिर मैंने वही चटनी रोटी दाल दे दिया कि अपना वो खा के नाश्ता करके चले जाएंगे, क्योंकि फिर वो कब बाहर जाएंगे, कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं, ये पता नहीं होता है ना, तो फिर इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट भुजिया छौंक रही हूँ, और हमारे घर में ऐसे गरम गरम भुजिया रोटी सब लोग आराम से खा लेते हैं। 2 बच्चे कुछ रोटी मैंने रख दी, और भुजिया बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि ऐसे साधारण सिंपल भुजिया अच्छा लगता है आलू का। और यहाँ मैंने छौंक दिया। अब मैं अपना चलूँगी ऊपर। आप लोग कैसे हैं? आप लोग मेरे व्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये आदत है इस तरीके से काम करते करते अपना स्लिप साफ करके चलना, मेरे को ना पता नहीं, मेरी आदत है, बस आदत है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपना काम भी करती रहती हूँ और अपना जो बाकी का किचन का काम है वो भी निपटाती हुई चलती हूँ। और यहाँ मेरी लड़की ना ऐसे, इसने ना टी शर्ट गीला कर लिया था, तो वही अब ब्लॉग का बाकी आप देख लीजिए आगे। मैं नीचे से तो पूरा काम अगर नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सिर्फ शैतानी नज़र आती है इस लड़की को, सिर्फ शैतानी। और अभी पूरा मेरा कमरा फैला हुआ है, मेरा पूरा कमरा फैला हुआ है। मैं जा रही हूँ सफाई करने। ये देखो, बहुत पसंद करती हूँ। तो चलिए चलते हैं काम करना। तो मैं फटाफट अपना काम धंधा करके उसके बाद आपसे मिलूँगी। और आज मुझे करने हैं 2-4 शूट, तो पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर अपना शूट करूँगी। 2-3 शूट का मुझे रिव्यू देना है, वीडियो बनाना है। आप लोग कैसे हैं? छोड़िए, एक ब्लॉग मैंने कल लाइव किया है शाम में, तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसे ज़रूर प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज़, नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, खाना पीना खा लिया है मैंने, वहाँ अपनी लड़की को भी सुला दिया है। और सुलाने के बाद मैंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ कि मुझे इंस्टा के लिए कुछ वीडियो शूट करना था। तो यहाँ ये देख लीजिए, मतलब शूट के बाद हालत देख लीजिए, ये पूरा फैल जाता है जिसे फिर समेटना पड़ता है।
तो मतलब बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और आई रियली होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं इस व्लॉग का तो यही एंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मेरी लाइफ में जो भी डेली है वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर रही हूँ। एक हाउसवाइफ़ की लाइफ में क्या होता है, वही रोज़मर्रा का काम, सुबह उठो, सबके लिए खाना बनाओ, सबको नाश्ता दो, सबको ऑफ़िस भेजो। जो मेरे हस्बैंड तो शॉप पे जाते हैं और जो फादर इन लॉ हैं वो ऑफ़िस जाते हैं, तो वो तो सुबह ही जाते हैं। वो भी मैंने आज रिकॉर्ड किया है। वो मैंने पता है क्या हुआ, जब मैंने पूरा खाना पीना सब कुछ बना लिया, जब मैं ऊपर आने लगी तो उसके बाद फिर मुझे याद आया अरे मैं तो व्लॉग बना रही थी तो मैं भूल गई। फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि थोड़ी सी ना मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने गर्म पानी पिया था, तो वही उसी टाइम मैंने फिर रिकॉर्ड किया था। तो पापा जी सुबह 6 बजे चले जाते हैं, तो 6 बजे जाने का क्या हुआ ना, मेरी लड़की जग गई, तो फिर मुझे उसको दोबारा मतलब इतनी सुबह बच्चा उठ के क्या करेगा, तो उसे मैंने दोबारा फिर सुलाया। फिर तो जब ये सो गई, फिर उठ के उठने के बाद फिर वही चाय पानी बनाया, घर में सबको दिया। तो जो हाउसवाइफ़ की लाइफ होती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा सीन नहीं है कि हम आपको डेली कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो आपको शूट करें, आपके साथ शेयर करें, या हम कुछ ऐसा कुछ मतलब डिफरेंट कुछ कर रहे हैं तो हम शूट करें तो आप लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं होता हमारे साथ। हमारे लाइफ में जो हम डेली करते हैं वो हमारा फिक्स है। सुबह का काम करना, नहाना धोना, खाना पीना, सब बच्चों को देखना, बच्चों को मतलब साफ़ सुथरा करना, ये सब करने के बाद जो बचा हुआ टाइम होता है वो अधिकतर लेडीज़ें आराम करती हैं। बट मैंने अपना काम शुरू किया है, तो मैंने इसको सुलाने के बाद वो सो गई ना, उसको सुलाने के बाद मैंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया, लिटरली बता रही हूँ 1 मिनट रेस्ट नहीं किया है मैंने। बट बिकॉज मेरी तबीयत भी ख़राब है, ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने इस काम को काम के तरीके से अब ले लिया है। तो अब मेरे को मतलब कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मुझे शूट करना था, ये 2-3 चीज़ों का मतलब वीडियो शूट करना था, तो वो किया मैंने। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मैं तो व्लॉग भी बना रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो व्लॉग का एंड कर दे, क्योंकि व्लॉग का एंड नहीं हुआ है अभी तक। तो इस व्लॉग को एंड करके फिर यहाँ से न्यू व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और अभी जाती हूँ मैं नीचे, अभी तो मेरी बाबू सो रही है, अभी जाना है नीचे। फिर अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी देखिए 2 बज गया है, 2 बज गया। मैं कब से शूट कर रही हूँ, 1 बजे से शूट कर रही हूँ मैं। मुझे मतलब 40 मिनट लग गया, 3 चीज़ का शूट करने में मुझे 40 मिनट लग गया। तो प्लीज़ आप लोग, बहुत मेहनत लगती है भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपना बहुत सारा प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग एंड करने के बाद दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय।